कि सोशलिस्टों ने बांधी गांठ, पिछड़े पावे 100 में 60। और ये सरकार न भूले, आपको पिछड़ों ने ही मौका दिया यहाँ बैठने का। नमस्कार, स्वागत है आपका आज के मुद्दे की बात मास के साथ कार्यक्रम में। जातिगत जनगणना को लेकर देश में चर्चा काफी लंबे समय से चल रही है और संविधान के 127वें संशोधन के बाद हमने भी आपके बीच कई वीडियोस लाने का काम किया ताकि जातिगत जनगणना को लेकर आपको भी हम कुछ स्पष्ट आंकड़े दे पाएं। इस बीच जातिगत जनगणना पर बहस के दौरान एक ऐसा आंकड़ा आया है जिसने सबके होश उड़ा दिए हैं और जातिगत जनगणना की मांग को और गति प्रदान कर दी है। दरअसल सरकार की एक ताजा रिपोर्ट आई है जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले ओबीसी जाति के लोगों से जुड़ी हुई कुछ अहम जानकारी सार्वजनिक की है। अगर सरकार की इस नई नवेली रिपोर्ट की बात करें तो इस रिपोर्ट के अनुसार देश के गांवों में 17.24 करोड़ कुल परिवारों में से करीब 44% आबादी ओबीसी है। हालांकि ये संख्या देश के शहरी क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व नहीं करती है। अगर बात करूं केंद्र सरकार की, तो केंद्र सरकार ने पिछले हफ्ते ही सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि जनगणना में एससी एसटी के अलावा किसी भी अन्य जाति की जानकारी जारी नहीं करना एक समझदारी वाला नीतिगत निर्णय है। लेकिन मेरी नजरें जब सरकार की एक रिपोर्ट पर जाती है जिसका मैंने आपको पहले हवाला दिया है, तो उसमें दिए गए आंकड़ों से मालूम चलता है कि अनुमानित 17.24 करोड़ ग्रामीण परिवारों में से 44% ओबीसी, 21.6% एससी, 12.3% एसटी और 21.7% अन्य सामाजिक समूह के परिवार शामिल हैं। अगर मैं बात करूं द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के बारे में, तो उस रिपोर्ट के अनुसार उसमें यह बताया गया है कि कुल ग्रामीण परिवारों में से 9.3 करोड़ यानी 54% जो आबादी है वो कृषि परिवार की है। यह आंकड़े साफ दर्शाते हैं कि ओबीसी परिवार 7 राज्यों यानी तमिलनाडु, बिहार, तेलंगाना, यूपी, केरल, कर्नाटक और छत्तीसगढ़ के ग्रामीण क्षेत्रों में बहुसंख्यक के तौर में मौजूद हैं। अगर आपको मैं प्रतिशत के आधार पर बताऊं तो 67.7% तमिलनाडु, तकरीबन 57% बिहार, उसी के आसपास तेलंगाना, 56% उत्तर प्रदेश, 55% केरल, 51.6% कर्नाटक, 51.4% ओबीसी परिवार छत्तीसगढ़ में हैं। सर्वेक्षण में यह भी बताया गया कि प्रति कृषि परिवार की औसत मासिक आय कृषि वर्ष 2018-19 के दौरान समूचे भारतीय स्तर पर 2000 यानी कि उससे ज्यादा कर लें 10,000 रुपए के आसपास है, जिसमें ओबीसी कृषि परिवार की आय 9,000 रुपए, अनुसूचित जाति परिवारों की आय 8,142 और एसटी परिवारों की आय तकरीबन 9,000 थी। ये सब आंकड़े सुनकर आप लोग आश्चर्यचकित हो गए होंगे क्योंकि ये आंकड़े हमारी ओर से नहीं भाई साहब, सरकार की ओर से पेश किए गए हैं। और इन आंकड़ों में से एक बात तो साफ बन रही है कि सरकार कहीं ना कहीं इस बात को छुपा रही है कि अब जातिगत जनगणना क्यों नहीं वो करवाना चाहती है, लेकिन सरकार इसके लिए तैयार भी नहीं है। विपक्ष के लगातार दबाव बनाने के साथ एनडीए के घटक दलों के भी कुछ प्रयास काम नहीं कर रहे हैं, चाहे वो नीतीश कुमार की मुलाकात ही क्यों ना हो और भले ही तेजस्वी यादव की पीएम को चिट्ठी। अगर मैं बात करूं इन आंकड़ों से, तो ये आंकड़े कहीं ना कहीं साफ परिलक्षित कर रहे हैं कि आज भी ग्रामीण भारत में ओबीसी और एससी जाति के लोगों की तादाद ज्यादा है, लेकिन सरकारी महकमों में उनकी हिस्सेदारी कम है। जो प्रधानमंत्री अपने आप को पिछड़ा बताते हैं, क्या अब उनको इन पिछड़े और दलित परिवारों की अवस्था का ज्ञात नहीं हो रहा है? या फिर हम ये कह लें कि खुद को बार बार पिछड़ा बताना भी मात्र एक जुमला है।